खबर और है, ईरान अमेरिका के बीच जारी टेंशन के बीच बड़ी खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका से जुड़ी हुई आई। इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ है। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक आईआरजीसी से जुड़े हुए एक आरोपी ने इवांका की हत्या की प्लानिंग बनाई थी। पकड़ा गया आरोपी घर का नक्शा लेकर घूम रहा था। आरोपी कथित तौर पर ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था। आरोपी की पहचान मोहम्मद बाकिर अल सादी के तौर पर हुई है, जो इराकी नागरिक है। वो कताइब हिजबुल्लाह नाम के संगठन का सीनियर मेंबर है। कताइब हिजबुल्लाह अमेरिका में जगह जगह विस्फोट की तैयारी कर रहा है। और जब आपको ध्यान होगा, शुरुआत में ये चर्चा लगातार हम आपको दमदार 10 में ही सुनाते रहे हैं कि जो अमेरिका और ईरान के बीच में ये टसल शुरू हुई, फिर टसल के बाद जो वॉर तक पहुंच गई, सचिन जी, उसका सबसे बड़ा थ्रेट अमेरिका के लिए है, क्योंकि ईरान तो जो गवा रहा है वो गवा ही रहा है। वो थ्रेट अमेरिका के लिए इस लिहाज से है कि अब लोन वुल्फ अटैक्स जो है वो हो सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, ये लोन वुल्फ अटैक का ही मामला है। चाहे आप देखिए अभी बांग्लादेश में जो हुआ था, लोग भूल गए उसको, कि जिस समय कुछ बहुत ही काफी पढ़े लिखे लड़कों ने एक कैफे में जाके लोगों से कलमा पढ़ने के लिए बोला और जो नहीं पढ़ पाए उनका गला काट के हत्या किया था। और तब से आता है कि हर जगह आपको अल कायदा और आईएसआईएस इस तरह के संगठन की आवश्यकता नहीं है। लोन वुल्फ क्या है कि वो इंस्पिरेशन ले लेते हैं, एक उम्मा का कॉन्सेप्ट है, एक इंटरप्रिटेशन है, वो रेडिकल इस्लाम का, उससे रेडिकलाइजेशन हो रहा है, हम लोग भी उससे जूझ रहे हैं। और वैसी स्थिति में ईरान, जो कि आप देखिए आयतुल्लाह खमानी के समय से जब से इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, पूरे दुनिया में इस्लामिज्म और इस्लामिक टेररिज्म को सेंटर स्टेज पे, ग्लोबलाइजेशन जो है वो इस्लामिक टेररिज्म का भी हुआ है और वो ईरान जो है उसका सबसे केंद्र में है। उसके बाद से वो इंस्पिरेशन आया। शिया सुन्नी का मसला भी उसमें साइड हो जाता है, क्योंकि लोग लेते हैं कि हाँ ये अपना बिल्कुल प्योर एक रेडिकल वर्जन हमारा है जो होना चाहिए। वैसी स्थिति में ट्रंप पे तो ऑलरेडी हमले हुए हैं। इस तरह की कोशिश कोई करे और इस तरह की कोशिश करते रहेंगे तो 9/11 के बाद जो एक मिथक टूटा कि आप अभेद्य हैं, अब आप अमेरिका जो है हाइपर पावर है, सुपर पावर भी नहीं, सुरक्षा के इंतजाम वहां पे किए गए, लेकिन बावजूद इसके आपकी डोमेस्टिक पॉपुलेशन वैसी है जिसके, और हम लोग देख ही रहे हैं पश्चिम देशों के जो यंग जनरेशन है, खासकर वो जो मुस्लिम पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके बीच में रेडिकलाइजेशन इस हद तक है कि औरतें भी, आप देखिए कि बहुत सारे, जब इराक की लड़ाई हो रही थी या उसके बाद में बहुत सारे मसले हो रहे थे, जा के उन्होंने सर्व किया है, फिर वापस आए, हमारा देश भी उससे जूझा है। सर, अभेद तो कोई नहीं है और ये तभी साबित हो गया था जब अमेरिका को खुद आतंकवाद का जब डंक जिसे कहते हैं ना लगा, जब वहां पर 9/11 हुआ, तब उन्हें समझ में आया कि अभेद वो भी नहीं और ये आतंकवाद कितना बड़ा श्राप है पूरी दुनिया के लिए। हालांकि इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश के खुलासे के बाद ट्रंप ने अपने सभी दौरे रद्द कर दिए। छुट्टी पर गए अधिकारियों को फौरन बुलाया गया और बताया जा रहा है कि ट्रंप ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक की बड़ी तैयारी कर रहा है। ट्रंप अभी व्हाइट हाउस में मौजूद है। रक्षा और खुफिया अधिकारियों ने विदेश में स्थित अमेरिकी ठिकानों के लिए रिकॉल रोस्टर अपडेट करना शुरू कर दिया है। तो वहीं मिडिल ईस्ट में तैनात सैनिक बाहर निकल रहे हैं। ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर अटैक कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन बन रही है। इसलिए अब यह सवाल खड़ा होता है कि क्या एक बार फिर से युद्ध तेज होगा या कोई और तस्वीर निकलकर सामने आएगी। ये टेंशन क्या एग्रीवेट हो रही है? वो तो जब चाहेंगे ट्रंप तब करेंगे। ट्रंप के फैसले जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से नहीं निर्धारित हो रहे हैं, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के जो उनका है उसके हिसाब से नहीं वो तय कर रहे हैं। अभी उनके फेवरेट फील्ड मार्शल जो हैं आसिम मुनीर, वो गए ईरान, तो उसी से बात करें। आपका बहुत फेवरेट फील्ड मार्शल है, आप उसको बुला करके लंच, तो अमेरिका का ही तो पर्चा लेकर गए होंगे ईरान। और ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, तो ट्रंप उससे क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि भाई तुम ईरान से बात कर रहे हो, तुम्हारा प्रपोजल हमारे पास आ रहा है, हमारा प्रपोजल तुम लेके जा रहे हो, शांति की वार्ता हो रही है, और ईरान का कोई व्यक्ति या इराक का कोई व्यक्ति जो किसी एक छोटे से संगठन से जुड़ा हुआ है, वो हथियार लेकर के घूम रहा है, हमारी बेटी के खिलाफ कर रहा है, तो तुम बात करो, तुम रोको इसको। भाई आखिर आतंकवाद का जो जिसके जिम्मे है आतंकवाद को फैलाने, वो तो पाकिस्तानी है और वो तो वही है। आसिम मुनीर से सीधे बात करिए ना भाई, आपकी क्यों ऐसा हो रहा है, आप मत करिए इसको। ये ट्रंप की पॉलिसी का बहुत बड़ा फेलियर है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आप बार बार अपने, हो सकता है किसी डोमेस्टिक पॉलिसी से इस तरह की चीजें भी कर रहे हैं, इसका कोई और लाभ उठा ले वो,
जो उनका अपना वो तो अमेरिका में वो तो एक ही डेमोक्रेट्स तरीके जो का है लाभ वो उठाया जा कहते रहा है हैं कि पैसे आप का। गन कल्चर बंद करिए, रिपब्लिकन कहते हैं कि गन कल्चर होना चाहिए, गन जो है सो वो उसकी शरीर उसकी पहचान का हिस्सा है, अमेरिकी पहचान का हिस्सा है, इससे बड़ी आसानी से लोगों को गन्स मिलते हैं। तो आप इसको भी कंट्रोल करिए एक तो अपने यहाँ, और अपने सबसे पहले बात कि आसिम मुनीर से बात करिए, उसको कहिए कि ये सब नहीं